एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें हर सुबह खेतों में सुनहरे रंग भर देती थीं, एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, जैसे वह जीवन की कठिनाइयों को पराजित करने का संकल्प किए हुए हो। उसके पिता, जो एक मेहनती किसान थे, दिन रात खेतों में काम करते थे, जबकि उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। गरीबी उनके जीवन का एक हिस्सा थी, लेकिन राहुल की ईमानदारी और मेहनत कभी कम नहीं हुई। राहुल हर दिन स्कूल जाता और वहां से लौटते समय अपने पिता की मदद करता। उसका दिल हमेशा उन लोगों के लिए धड़कता था जो संघर्ष कर रहे थे। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक चमड़े की बैग पर पड़ी। बैग की चमक और रहस्य ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अरे, यह बैग किसका है? बैग को खोलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भीतर ढेर सारे पैसे, कुछ जरूरी कागज और एक मोबाइल फोन था। इतने सारे पैसे! अगर मैं इन्हें रख लूं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ललक ने एक क्षण के लिए उसे अपने अंदर घेर लिया। क्या वह इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता था? लेकिन तभी उसे अपने पिता की सिखाई हुई ईमानदारी की याद आई। बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। राहुल ने तुरंत तय किया कि वह बैग उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। उसने बैग लेकर गांव के हर कोने में पूछताछ शुरू की। उधर शहर के व्यापारी मोहनलाल, जो बैग के खोने से बहुत परेशान थे, पूरे इलाके में उसकी खोज कर रहे थे। जब राहुल ने बैग में रखे मोबाइल को चालू किया, तो अचानक वह बज उठा। हेलो। मेरा बैग कहीं खो गया है। उसमें जरूरी दस्तावेज और पैसे थे। बेटा, क्या तुम्हें एक बैग मिला है? जी अंकल, शायद वही बैग मेरे पास है। कृपया मुझे अपना पता बताओ। कुछ देर बाद मोहनलाल गांव पहुंचे और राहुल को देखा। उन्होंने बैग खोला और देखा कि सब कुछ सुरक्षित था। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये तो मेरा फर्ज था। मोहनलाल राहुल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राहुल ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं अंकल, मुझे इनाम नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सही काम किया है। उसके बदले पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने माता पिता से मुलाकात की और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि आर्थिक तंगी के कारण राहुल की आगे की पढ़ाई मुश्किल हो सकती है। राहुल, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया है कि तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। राहुल की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उसने मन लगाकर पढ़ाई की, हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ा। साल बीते गए और अंततः राहुल ने मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल अधिकारी बन गया। उसके दिल में हमेशा अपने गांव और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता थी